सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है गाइस, तो देखो अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो न्यू सिलेबस आया है उसका क्लास 12th बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का जो न्यू सिलेबस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे। सो क्लास 12 बायोलॉजी का जो है न्यू सिलेबस, इसके अंदर 15 चैप्टर्स है और टोटल 15 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का नेम होगा क्लास 12 बायोलॉजी न्यू वीडियोज़, न्यू सिलेबस ओके वीडियोस। तो वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे वो वीडियोस 15 चैप्टर्स के विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो अभी आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर के ऊपर जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और ये जो 3 मार्क का ये चैप्टर है, ऑप्शन के साथ ये 4 मार्क का आपको पूछा जाएगा और 3 मार्क को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया वो अगर टॉपिक आप करोगे तो ये 3 मार्क लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये 4 आउट ऑफ 4 में से। ठीक है, तो 4 मार्क ऑप्शन के साथ है, उसके साथ में आपको 3 मार्क्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो 3 मार्क्स आपको कोई भी नहीं रोक सकता अगर मैंने बताया वो टॉपिक्स अगर आप करोगे तो। ठीक है, तो बहुत सारे अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं ले, तो मैं क्वेश्चन अगर देता ना तो वो क्वेश्चन अगर आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चांसेस बहुत कम है वो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही आने के। अगर वो क्वेश्चन फिरा के आया, घुमा फिरा के, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपका आंसर वही होगा लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका, बिकॉज आपने एक क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखा है, लेकिन ये वही क्वेश्चन है लेकिन वो दूसरे पैटर्न में आया है, तो आपको वो लिखता नहीं आएगा, मतलब आपको वो क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको हालांकि आंसर मालूम होगा फिर भी आपको वो लिखने नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे, टॉपिक्स लेंगे और टॉपिक्स अगर अच्छी तरीके से करोगे आप तो कैसा भी सवाल आए, कितना भी क्वेश्चन ईजी आए या फिर डिफिकल्ट आए, जो नहीं छूटेगा 100% सॉल्व होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल में क्वेश्चन नहीं लिए तो टॉपिक्स लिए। वो टॉपिक करो, उसके ऊपर के जो सवाल है ना वो कोई भी फिर बाद में कैसे भी घुमा फिरा के आएंगे तो वो कैसे सॉल्व नहीं होते तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ऑप्शन के साथ 4 मार्क के लिए होगा, 3 मार्क इसका वेटेज है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लक्ष्य देना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है ना, हैबिटेट के ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है। हैबिटेट के अंदर आपको क्या देखना है, सबसे पहले हैबिटेट के अंदर क्या होता है, ये जो डिफरेंस है, सबसे पहले आपकी जो किताब है ना उसके अंदर क्या है, तो सिंपल में मैंने आपकी पूरी किताब की पढ़ाई की है और उसके अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इस साल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगा के वो टॉपिक्स लिया है। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं लिया है। ठीक है, तो जो हैबिटेट एंड नीचे है, ठीक है, हैबिटेट एंड नीचे ये दोनों जो है वो यहाँ पर आपकी किताब में उसको जो है वो डिफरेंस बिटवीन में दिया गया है, मतलब ये हैबिटेट की बातें और ये नीचे की बात। तो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिंपल में हैबिटेट 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन हैबिटेट, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन नीचे, ऐसा 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे, 2 मार्क के लिए ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, सो वो अगर 2 मार्क के लिए तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी आप वो लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसलिए हैबिटेट एंड नीचे ये दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। 3 मार्क के लिए ये चैप्टर है, ऑप्शन के साथ 4 मार्क के लिए ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है ना वो है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। सो जो मेजर अबायोटिक फैक्टर है ना ये चैप्टर के अंदर वो है सिंपल में टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो अभी आप बोलेंगे सर ये चारों भी तो टॉपिक्स है, तो आप क्या पूरा का पूरा बता रहे हो? नहीं, तो ये जो टेम्परेचर एंड वाटर है ना इसके ऊपर आपको कम फोकस करना है, एंड जो लाइट एंड सॉइल है ना ये आपको कंप्लीट करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने टॉपिक बताया ना वो आपको कंप्लीट करने हैं, एक सीधी लाइन भी नहीं छोड़नी है। अगर वो लाइन छोड़ोगे ना तो वो लाइन पे भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा आप ध्यान में रखो। इसलिए कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। अगर इसके ऊपर ये देखो सबसे पहले क्या है, तो 3 मार्क का ये यहाँ पे हमारा चैप्टर है, तो 3 में आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 मार्क का एक कंप्लीटली एक इंडिविजुअली एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक दो, मतलब ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन, या फिर दूसरा होगा 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो वो किसी भी टॉपिक के अंदर पूछा जा सकता है। ये मेजर अबायोटिक फैक्टर के अंदर, सॉइल के अंदर भी आ सकता है वो एमसीक्यू, लाइट के अंदर भी आ सकता है।
तो इसलिए ये टॉपिक को आपको लाइन भी नहीं छोड़नी है, पूरी की पूरी करनी। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो मतलब लाइट एंड सॉइल, ये दोनों आपको मेजर अबॉर्डिक फैक्टर के ऊपर फोकस करना है। और ये दोनों हो जाने के बाद ये लाइट टेम्परेचर वाटर पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन ये फिलहाल मैं बोलूँगा कि आपको इसको दूर रखो आप। ओके, लाइट एंड सॉइल पे आप ध्यान में रखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट में है एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। ये पिरामिड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। इसके अंदर देखो डायग्राम से सबसे पहला जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की ये डायग्राम, उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन की ये डायग्राम, और उसके बाद जो स्टेबल है ना स्टेबल उसकी ऐसी है, देखो ऐसी डायग्राम है इसकी स्टेबल की, ठीक है। वो आपको पता ही है सभी, मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है, वो आप वीडियो देख सकते हो या फिर आपने पढ़े होगे तो आप भी यहाँ पे सिंपल में यहाँ पर उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन जो पिरामिड है ना, ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के लेना है कि कैसे जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो पिरामिड्स यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल में आपको लिखने हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो देखो, तो देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, डिफाइंड टर्म्स के अंदर आपको देखो म्यूचुअलिज्म, आपको बोल सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म के बारे में थोड़े इन्फॉर्मेशन देखो। म्यूचुअलिज्म, उसके बाद एक कमेंशलिज्म, ओके, उसके बाद एक पैरासिटिज्म, वो आपको ध्यान में रखना है। कमेंशलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, ये कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो ये डिफाइंड टर्म्स के अंदर ये आपको 2-2 मार्क के लिए पूछा सकता है, ओके, 2 मार्क के लिए। उसके बाद ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो है ना, ये आपको 2 मार्क के पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो ना ये मस्ट है, इसके ऊपर मैं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म के ऊपर, ठीक है। ये पैरासिटिज्म का एक टाइप है शायद, ब्रूड पैरासिटिज्म, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे सवाल आएगा एंड वो आपको ध्यान में रखनी है डिफाइंड टर्म्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको एक टॉपिक ध्यान में रखना है जो कि है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या ध्यान में रखना है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो ये आपको सिंपल में यहाँ पे ध्यान में रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखो सबसे पहले महाराष्ट्र का बोर्ड है, आईएमपी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपको करना है डिफाइंड टर्म्स के अंदर म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंशलिज्म और ब्रूड पैरासिटिज्म, ये एक मस्ट टॉपिक है, ठीक है, आपके लिए करना ही करना है, वो मस्ट टॉपिक है। उसके बाद आपको क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये दूसरा टॉपिक। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पिरामिड है ना वो अच्छी तरीके से करना है, पूरी की पूरी बातें पढ़नी है। उसके बाद मेजर अबॉर्डिक फैक्टर के अंदर लाइट एंड सॉइल, इसके ऊपर फोकस करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर हैबिटेट एंड नीचे, ये दोनों के बारे में और इसके बीच में का जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सभी अगर बातें आप पढ़ते हो ना तो ये 3 मार्क्स आपको मिलेंगे ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सभी यहाँ पे सिंपल में मिल जाएगा अगर आप ये सिंपल में ऐसा आप पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। लेकिन आपको कैसा है तो सवाल घुमा फिरा के आ सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एज पिरामिड के अंदर वो आपको बोलेंगे कि जो स्टेबल मतलब कि वो जिसकी एज है मतलब स्टेबल उसका जो हम बोलेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, तो उसके अंदर कौन सा डायग्राम होगा वो आपको पूछा जा सकता है। एनर्जी पिरामिड, ये एज पिरामिड के अंदर देखो वो आपको पूछा जा सकता है कि सिंपल में जो एज पिरामिड है ना उसके अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, आपको पता ही है। तो प्री मतलब कि वो कितने साल से कितने तक वो होगी प्री रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव एज एंड उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो आपको बोलेंगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एज है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, कौन से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन या फिर स्टेबल पॉपुलेशन। तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ के लेना है, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। और अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ के लिया पूरी की पूरी चीज़ों को और कहाँ से भी फिर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आया तो आप उसको लिख पाओगे, या मेरा आपको बहुत अच्छी तरीके से कहना है। और ये 3 मार्क्स बाद में आपको गिरेंगे ही गिरेंगे। ऑप्शन के साथ 4 मार्क के लिए आएगा, अगर 1 मार्क का आपको कुछ आएगा भी नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज 3 मार्क में ही तो चाहिए हमको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और ये 3 मार्क्स अगर आपको गिरेंगे ना तो इस तरीके से 3, 5, 6, 7 ऐसे छोटे छोटे मार्क्स मिला के आप जो है वो 90 अबव मार्क्स या फिर 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 13। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले। एंड जो IMPs है वो उनको पता चले कि जो IMPs ये चैप्टर नंबर 13 के ऊपर आएगी जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपको 3 मार्क्स मिला के देगी, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो मिला के देगी, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।